नमस्कार। अभी रात के 9 बज चुके हैं और इस समय मैं सासाराम के सबसे व्यस्तम मार्केट धर्मशाला रोड में मौजूद हूं। आज धनतेरस है और धनतेरस की खरीदारी आज जमकर की जा रही है। सारे लोग घर से निकले हुए हैं धनतेरस की खरीदारी करने के लिए। साथ ही दीपावली पर्व को लेकर भी खरीदारी जोरों से चल रही है। यहाँ पर अधिकतर दुकानें सजी हुई हैं जिन पर दीपावली और धनतेरस के सामानों की बिक्री हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियों को सजा कर रखा गया है। ये मूर्तियां हैं जो दीपावली पर्व के अवसर पर उपयोग की जाएंगी और इसे सजा कर रखा गया है। एक तरह से आज धनतेरस और दीपावली दोनों की खरीदारी हो रही है और लोगों में आज जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कारण कि आज के खरीदारी का विशेष महत्व होता है और उसी के तहत लोग घर से निकले हुए हैं खरीदारी करने के लिए। हमारे साथ दुकानदार हैं, आप दुकानदार हैं। एक चीज बताइए, क्या स्थिति है, बिक्री बट्टा का क्या स्थिति? हाँ, बहुत अच्छा बिक्री बट्टा हो रही है। बाजार भी अच्छा चल रहा है। कोरोना काल का भरपाई हो जाएगा इस साल? शायद माता रानी की कृपा हो तो हो जाएगा। कितना क्या रखे हैं प्राइस की? मूर्तियों का जो साइज है? जैसा मूर्ति वैसा रेट है। अच्छा, ये कहाँ से याद लाते हैं इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ आप लोग कहाँ से लाते तो कोलकाता से। कोलकाता से। हैं? लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी दिवाली मने या जो भी पर्व मने उसमें जो प्रदूषण है उसका ध्यान रखा जाए। आप लोग भी इसका ध्यान रख रहे हैं? हाँ हाँ, एकदम प्रदूषण का ध्यान रखते हुए हम लोग अपना कारोबार करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि इस बार जबरदस्त खरीदारी हो रही है। 2 साल तक जो मंदी दिखाई पड़ा मार्केट में, उस मंदी से उबरने की कोशिश एक तरह से शुरू कर दी गई है। और ये नज़ारा देखिए, पीछे का नज़ारा ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से लोग रात के 9 बजे हैं और इस समय भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दिवाली है या उनका जो आज धनतेरस है वो फीका न रहे और इसी के तहत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। उन लोगों के मन में जो उत्साह है उस उत्साह को भी हम बताने की कोशिश करेंगे, उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो खरीदारी है उस खरीदारी के तहत क्या कुछ, किन किन सामानों पर ज़्यादा फोकस है और किन सामानों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है खरीदने के दौरान, किन किन सामानों को ज़्यादा किन किन सामानों पर फोकस की जा रही है। लगातार पीछे का नज़ारा देखिए कि सारे लोग देखिए, अमूमन इस समय तक अधिकतर दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन आज धनतेरस होने के कारण सभी दुकानें खुली हैं और इन दुकानों पर जो दीपावली और धनतेरस से जुड़े जो सामान हैं उन्हें रखा गया है और उनकी बिक्री हो रही है। ये नज़ारा है, देखिए ये नज़ारा दिखा रहे हैं कितना खूबसूरत है। जो दीपावली पर्व के अवसर पर जो उपयोग होता है, देखिए ये पूजा पाठ की सामग्री की दुकान है जो जहाँ पर लोग इस साल की क्या है स्थिति, बिक्री बाटा ठीक ठाक है? जी बिल्कुल सही है, सही है। तो खरीदारी कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये पूजा पूजा सामग्री की दुकान है? जी, पूजा सामग्री की दुकान है। क्या लोग कह रहे हैं, किस तरह की खरीदारी है, कौन कौन सी सामग्री ज्यादा लोग मांग रहे हैं पूजा पाठ के लिए? पूजा में सभी तरह की सामग्री, रंगोली का अबीर, गुलाल, माता का आसन, चुनरी वगैरह सब कुछ बिक रहा है। माने पूर्ण रूपेण इस बार पर्व मनाने की तैयारी है? हाँ हाँ, पूरी तरह से। देखिए, पूरी तरह से पर्व मनाने की तैयारी है। इसलिए कि 2 साल तक मंदी का दौर रहा, 2 साल तक लोग एक तरह से खामोशी के तौर पर अपने पर्व को मनाए और उनके अंदर में इस बात का हमेशा मलाल रहा कि शायद कोरोना काल नहीं होता तो हमारे घर में जो दीप जगमगाते उसमें कुछ और रोशनी होती, लेकिन कोरोना काल के कारण उसमें कहीं ना कहीं वो कमी दिखाई पड़ी, जिस कमी का एहसास हर घर में दिखाई पड़ा। कुछ और लोग हैं, देखिए लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोगों से बात कर जानने का प्रयास किया जाए कि किस तरह से खरीदारी हो रही है और किन किन सामानों की ज़्यादा खरीदारी हो रही है। कुछ लोग हैं। अच्छा, आप लोग खरीदारी करने के लिए निकली हैं? क्या धनतेरस की खरीदारी है कि दीपावली की? हो किसकी खरीदारी कर रही हैं? मम्मी कर रही हूँ। धनतेरस की खरीदारी। जी। किन सामानों का ज़्यादा उपयोग आप लोग करती हैं? इस मैंने आज कौन सामान खरीदे जाते हैं ज़्यादातर? झाड़ू और क्या है महत्व है धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का, क्या महत्व है, कुछ है? झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और साथ में घर की साफ सफाई की जाती है और जहाँ साफ सफाई अधिक होती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। दीपावली को लेकर क्या तैयारी है? जी जी। दीपावली पर्व कैसे मनाएंगी, किस तरह से? जो दीप होगा वो क्या होगा, नेचुरल दीप होगा या जो बनाए जा रहे हैं जो प्राकृतिक नेचुरल दीप होगा जो कि मिट्टी के दिए से बनाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं उसका मतलब बिजली से बहुत ज़्यादा बिजली की भी खपत होती है और लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो लोगों के रोजगार को बनाए रखने के लिए हम लोग ये मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं। देखिए इनका कितना उम्दा सोच है। ये कह रही हैं कि जो बेरोजगारी है उसमें इजाफा तो हो ही रहा है, बिजली की बर्बादी हो रही है। जो बिजली बल्ब को जला रहे हैं अपने घरों में,
और उससे किस तरह की परेशानी आ रही है उस परेशानी को इनके द्वारा इशारा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से आप नेचुरल जो दिए हैं उसका उपयोग करके उन परेशानियों से बच सकते हैं। देखिए लगातार वो दृश्य मैं दिखा रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि सबकी बातों को आपके सामने रखूं और ये बताने की कोशिश करूं कि लोग क्या सर दीपावली पर्व को लेकर क्या कुछ तैयारी है आप लोगों के स्तर से? हम लोग इसको काफ़ी हर्षोल्लास से मनाने की तैयारी में हैं और ये त्यौहार वाकई हम लोग के लिए एक काफ़ी बड़े अवसर देता है कि एक माहौल जो है रौनकपूर्ण हो जाता है और चारों तरफ जगमगाते दीपक से एक वातावरण में प्रकाश दिखा। धनतेरस है, आज क्या खरीदारी की गई आपके द्वारा? आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें खरीदी धनतेरस को लेकर। सबसे पहला जो झाड़ू हम लोग का है उसको हमने खरीदा है और कुछ ज्वेलरीज के कुछ सामान थे हमने कुछ उसको। महंगाई की रट लगाए बैठे हैं लोग, क्या लग रहा है महंगाई का असर दिख रहा है पर्व पर? देखिए ऐसा तो कुछ विशेष दिख नहीं रहा है कि महंगाई का असर इस पर हो, क्योंकि जो भी लोग हैं जिसकी क्षमता जितनी है वो उसी अपनी क्षमता से वो इसमें जो भी सामान खरीदना है, जो भी पटाखे बच्चों को पसंद आ रहे हैं पटाखे खरीद रहे हैं, या फिर जो आपको देख रहे होंगे कि मूर्तियां हैं, मूर्तियों को लेने के लिए हर तरह की मूर्तियां हैं। हम देख रहे हैं मार्केट में, हम भी कुछ सामान खरीदे हैं अभी, तो हर तरह की यहाँ पर मूर्तियां हैं, उसमें कुछ महंगी हैं सस्ते सब लोग ले रहे हैं, तो ऐसा कोई महंगाई का विशेष इस पर असर हमको नहीं दिखाई। देखिए चेहरे की मुस्कान बता रही है कि महंगाई की बात जो कही जा रही है उसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। अगर महंगाई की मार होती तो शायद चेहरे पर मुस्कान दिखाई नहीं पड़ते। दुकानदार हैं, इन्हीं से जानते हैं कि महंगाई की मार किस तरह से प्रभावित कर रही है आप लोगों को। महंगाई की बात जो कही जा रही है उसको, अच्छा जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है सामान खरीदने में परेशानी हो रही है, क्या लग रहा है सामान की जो बिक्री है उस पर असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा है। महंगाई पर का कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं। महंगाई का असर है कैसे? इधर आपसे तो हमने बताते कि क्या असर है। सामान नहीं बिक रहा है आपका? सामान नहीं बिक रहा? सामान बिका, सारा सामान बिका। देखिए ये कह रहे हैं सामान बिका, उनका कहना है कि महंगाई का असर दिख रहा है इसलिए कि उनके जो सामान है वो नहीं बिक रहे हैं। अब अपने अपने हिसाब से, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनकी दुकान पर भीड़ है तो ये भीड़ बता रही है कि महंगाई की मार की बात भले कही जा रही हो, लेकिन इस दीपावली पर्व पर वो महंगाई कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर महंगाई होती तो चेहरे पर मुस्कान नहीं होते, और चेहरे के मुस्कान बता रहे हैं कि महंगाई के मार से लोग बेहाल नहीं हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे हम कोशिश करते हैं कि जाने और उनसे ये बात करके समझने का प्रयास करें कि क्या वाकई में जो पर्व है वो उसमें महंगाई की मार कहीं ना कहीं वो बाधा उत्पन्न कर रही है क्या। लगातार देखिए यही बल्ब है जिस बल्ब के बारे में कहा जा रहा है कि लगातार इस बल्ब के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई इस तरह के बल्ब का उपयोग शायद न करें, क्योंकि नेचुरल दीप जलाने की बात कही जा रही है। लेकिन आप यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं कि क्या इसमें कौन सा सामान खरीद रहे हैं आप? नहीं खरीद रहे हैं यहाँ, अभी बहुत महंगा है। महंगा है जी हाँ, बहुत महंगा। कैसे मनाएंगे, घर को कैसे रोशन करेंगे? ये देख रहे हैं। दीप जलाएंगे? हाँ जी हाँ, कैंडल जलाएंगे, दीप जलाएंगे। सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है कि लोग नेचुरल चीजों का उपयोग करें, आपको भी लगता है करना चाहिए? दिया लिए हुए हैं, जी हाँ, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। देखिए सभी लोगों का सोच यही है कि जो नेचुरल जो दिए हैं उसी का इस्तेमाल हो, ताकि जो प्रदूषण है या जो बेरोजगारी की बात कही जा रही है। अभी अयोध्या में 17 लाख दिए जलाने की बात हो रही है और उससे यह भी कहा जा रहा है कि उससे बहुत से लोगों को रोजगार मिला और उन लोगों के घरों में इस बार दिवाली खास मनाई जा रही है, कारण कि उनके घरों में जो इस बार जो आय हुई है या इनकम हुए हैं उसका असर उनके दिवाली पर दिखाई पड़ेगा। और 17 लाख दिए बनाने वाले परिवारों के घर में इस बार जरूर खुशहाली दिखेगी, कारण कि जो मोदी जी का मुहिम है वो वहां पर दिखाई पड़ रहा है। 17 लाख जो जिनके द्वारा दिए बनाए गए हैं उस परिवार में कहा जा रहा है कि इस बार की दिवाली उन लोगों के लिए खास होगी। और मोदी आज जिस तरह से कल उनकी दिवाली वहां पर मनेगी और जिस तरह से दीपोत्सव का कार्यक्रम है उनके द्वारा भाग लिया जाएगा, उसका इंतजार सबको है। और उनके द्वारा जो दिया जाएगा संदेश कि दीपावली पर्व के अवसर पर आप नेचुरल जो दिए हैं उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है उसे उस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। और आज सासाराम में शहर में भी कुछ लोग ऐसी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल जो दिए हैं या नेचुरल जो भी वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल करके प्रदूषण रहित दिवाली मनाया जाए, और उस कोशिश में सासाराम शहरवासी
कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।